चलें जी। सो विल बी स्टार्टिंग विद इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। और अभी जो है अपना हम ऑलराइट। सो शुड आई स्टार्ट? ओके, सो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। आई थिंक मैं एक दफा पहले आप लोगों से पूछ लूं कि विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल इन। मैं इंग्लिश में ही पूरे का पूरा करूं या फिर इंग्लिश उर्दू मिक्स कर दूं? मेरा मेन पर्पस तो है कि आपको समझ आनी चाहिए, दैट इज द मेन पर्पस, एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी टू दैट। लेट मी जस्ट चेक, मुझे एक ही मैसेज आया है बोथ का। चलें ठीक है। ओके ओके, I'll be using both languages. It's fine. So, are you able to see the screen? Please do let me know because I am actually taking in on. I have taken very few online lectures, जो meetings होती हैं अपना CPSP की और सारी। तो okay, I'm going to start it now. Okay, so let's just start. Bismillahirrahmanirrahim. Irritant contact dermatitis. First of all, we should know what is the definition of this particular condition. Irritant contact dermatitis is a cutaneous inflammatory disorder resulting from the activation of innate immune system by direct cytotoxic effect of a physical or chemical agent. एक्यूट फॉर्म्स भी होती हैं इसकी और क्रॉनिक फॉर्म्स भी होती हैं। इस लेक्चर के अंदर आई फोकस्ड ऑन एक्यूट क्योंकि वो भी बहुत लंबी स्लाइड हो गई थी मेरी, ऑलमोस्ट 55 स्लाइड्स हो गई थी, तो मैंने फिर उसको रिड्यूस किया काफी कम ताकि आप लोगों को जो है समझ आए। क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डर्मेटोलॉजी की जो है उसे समझना इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक्यूट में एरिथीमा आता है, एडीमा आता है, वेसिकुलेशन आती है, इरोजन आती है। क्रॉनिक में लाइकेनिफिकेशन है, हाइपरकेरेटोसिस एंड फिशरिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको उर्दू में समझा दूं कि वर्ड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब क्या है। मैं जरा अगर इंटरैक्टिव लेक्चर हो ना मुझे ज्यादा मजा आता है। तो अगर आप में से कोई मतलब अपना बताना चाहता है इसके बारे में कुछ, तो आप प्लीज प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट इट इफ यू कैन। आप सबको जो है मैं अपना एक जो भी वॉलंटियर करना चाहता है जितना आपको आइडिया है आप प्लीज बताएं। Who wants to say something? Does anyone know anything about it? चैट में कुछ बता दे। ओके। आई गेस यहाँ अगर एमबीबीएस स्टूडेंट्स होंगे तो आई एम 100% श्योर उनको आइडिया होगा। डर्मेटोलॉजी फाइनल ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और उसके बगैर तो मतलब आप पूरी की पूरी छोड़ के नहीं जा सकते। एनीवेज आई जस्ट स्टार्ट एंड आई नॉट वेस्ट मच टाइम बिकॉज मुझे बेसिकली मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैं इंटरैक्टिव पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए मैं जो यहाँ पे उनके ओनर है उनसे भी डिस्कस कर रहा था कि मुझे ऑनलाइन का उस तरह नहीं एक्सपीरियंस, बट आई जस्ट कीप ऑन टेलिंग यू। अगर आपको कुछ मुश्किल लगी तो आपने मुझे चैट में पूछ लें। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब ये कि इस लफ्ज को अगर आप, बिकॉज माई अप्रोच इज कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं आप उसको ब्रेक डाउन करें। तो कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट के मतलब आपका उस चीज से वो आपके करीब आ गई आपकी स्किन से, क्योंकि ऑब्वियसली हम स्किन पढ़ रहे हैं। तो कांटेक्ट डर्म डर्म कम्स फ्रॉम द वर्ड डर्मेटोलॉजी, स्किन, एंड आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो किसी भी चीज के कांटेक्ट से आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो गई। ठीक है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स दिस इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब उसमें इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है? कोई भी इरिटेंट हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई केमिकल एजेंट हो सकता है। as soon as it comes in contact with your skin, it is going to induce or activate the a cascade of reactions जो कि आपके innate immune system generate करेगा। डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा और फिजिकल और केमिकल एजेंट्स जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके स्किन के ऊपर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन अगर होगी, तो कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर होती है तो एरिथीमा आता है, जैसे हम रेडनेस कहते हैं, उर्दू में सुर्खी कहते हैं, लाली कहते हैं। लाल सुर्ख हो गया कई लोग कहते हैं, इवन दो उर्दू के हिसाब से देखें तो लाल सुर्ख इज नो वर्ड, या तो लाल होता है या सुर्ख होता है। तो एरिथीमा जो है
वो होता है सबसे पहले। अगर स्किन पे कोई भी कांटेक्ट होगा, वहां इन्फ्लेमेशन होगी, तो सबसे पहले आपको जो चीज नजर आएगी कि स्किन आपकी लाल हो जाएगी। और आप सबको जो है इसका एक्सपीरियंस तो होगा, कभी कभी आप के हाथ पे गरम चाय का कप अगर आप पकड़ते हैं, इवन गिर जाए तो फिर तो खैर बहुत ही खौफनाक बर्न भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बट जैसे ही कभी गर्म चाय का कप लगता है तो आपको उसी वक्त ही जलन, और उसी वक्त ही वहां पे जो है सुर्खी सी आ जाती है, आ जाती है। और उसके बाद फिर एडिमा भी होता है वहां पे। एडिमा होता है कि वहां सारे के सारा सबक्यूटेनियस फ्लूइड जो है स्टिमुलेशन शुरू हो जाती है, वेजिकुलेशन एंड इरोजन। अब ये है कि इस सबको शुरू करने से पहले तो डर्मेटोलॉजी, इफ वी प्रोसीड, अगर आप इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लेक्चर में हिस्सा लेते हैं, तो आई विल बी डिस्क्राइबिंग अबाउट ऑल द टर्म्स इन डर्मेटोलॉजी, बिकॉज लोगों को मैक्यूल पैप्यूल का फर्क ही नहीं पता होता डॉक्टर बन के। तो वेसिकल जो होता है वो एक छोटा ब्लिस्टर होता है, विच इज लेस देन, ब्लिस्टर जो है वो अपना फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, वेसिकल भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। अगर फ्लूइड फिल्ड कैविटी 1 सेंटीमीटर से कम है तो वो वेसिकल है, अगर उससे बड़ी है तो वो ब्लिस्टर है, ठीक है। और इरोजन, ठीक है, इरोजन का मतलब क्या, स्किन इरोड हो गई है। इरोजन का मतलब ये कि कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक आ गई है स्किन की, कोई कट लग गया है, अगर स्किन स्मूथ है कहीं से तो कहीं पे इरोजन हो गई। जिस तरह जब किसी को एक्जिमा हुआ होता है, हैंड डर्माटाइटिस जिसे चंबल कहते हैं, तो उसमें जो है अपना आप देखते हैं कि फिशरिंग हुई हुई होती है स्किन की। और उसके बाद फिर हम, ये सारी एक्यूट चेंजेस हैं, यानी आप सिर्फ ये सोच लें कि आपके हाथ में गर्म चाय का, आपको गर्म चाय का कप जो है वो लग गया है, या फिर अगर आप जो है अपना चूल्हा जो है उसकी कोई साइड आपके हाथ पे लग गई, तो इमिडिएटली वहां पे सुर्खी आएगी, सूज, मतलब एडिमा होगा, वो जगह स्वेल हो जाएगी, सूज जाएगी वहां पे, कभी छाला बन जाएगा छोटा वहां पे, कभी बड़ा छाला बन जाएगा, वो वेरी करता है। और बाद में जब वो फटेगा तो स्किन वहां पे इरोड हो जाएगी, स्किन की कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक आ जाएगी, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ वो हील करती है। उसके बारे में हम भी आपको बाद में बताएंगे। और क्रॉनिक जो होता है, ऑब्वियसली अगर 6 वीक से कम है तो वो एक्यूट है, और अगर 6 वीक से ज्यादा है तो वो क्रॉनिक है। और क्रॉनिक में लाइकेनिफिकेशन, हाइपर केराटोसिस एंड फिशर्स। तो मैंने आपको बताया भी पहले कि फिशरिंग होती है, जो इरोजन होती है एक जगह पे, उसको नहीं सही करेंगे, वो चलती रहेगी, तो वहां पे फिशरिंग, जिसे कहते हैं ना, कट बन गए वहां पे। अक्सर लोगों के हाथों में आप देखते हैं कट बने हुए होते हैं, जख्म बन जाते हैं कट के अंदर, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। वो सब बेसिकली ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का एक वेरिएंट होता है, एक्जिमा, हैंड एक्जिमा उसे हम कहते हैं, उसके अंदर देखा जाता है। लाइकेनिफिकेशन का क्या मतलब है? लाइकन का मतलब होता है बार्क ऑफ अ ट्री दैट रिजेंबल्स द बार्क ऑफ अ ट्री। जो दरख्त की बार्क होती है ना, उससे रिजेंबल करना शुरू हो जाती है स्किन। क्या होता है, वक्त के साथ साथ अगर आप उसको मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर वहां स्टीरॉइड की जरूरत है टेम्पररीली, तो अगर आप कुछ के लिए वो नहीं देंगे, तो स्किन जो है ऑब्वियसली उसने तो हील होना है, उसकी प्रॉपर्टी, एवरी 28 डेज एपिडर्मिस रिप्लेस हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां पे जो स्किन है वो हार्ड होनी शुरू हो जाएगी, और इट विल स्टार्ट रिजेंबलिंग द बार्क ऑफ अ ट्री। हाइपर केराटोसिस, हाइपर केराटोसिस का मतलब यह है कि थिकनिंग ऑफ स्किन हो गई है। केराटिन वर्ड है ना, हमारी स्किन के ऊपर केराटिन होती है, प्रोटीन, जो कि स्किन की इंटेग्रिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब वो केराटिन की लेयर्स बढ़नी शुरू होती तो हाइपर केराटोसिस हो जाता है, और फिशर्स में आपको बता चुका हूँ कट पड़ जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी, it's one of the most common occupational skin disease, and it's seen with rubber, soaps, cleansers, wet work, resins, acrylics and nickel। कोई भी कांटेक्ट, किसी भी चीज, कोई भी एक जो है चीज वो इरिटेंट के तौर पे काम कर सकती है, इसमें रबर भी है, सोप भी है, क्लेंजर्स भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि बहुत ही कॉमन चीज है, और हम आम फहम में इसको जो है अपना कहते हैं कि जी चंबल हो गया है, जो कि एक्जिमा है। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग चंबल सोराइसिस को कहते हैं, जबकि सोराइसिस इज नॉट चंबल। चंबल इज एक्जिमा, सोराइसिस इज अपरस। आई डोंट नो मेरी बात आपको कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन आई एम 100% श्योर अगर यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स, तो उन सबको इन सारे वर्ड से कोई ऐसा नहीं होगा जो फेमिलियरिटी ना हो, सब ने सब सुने होंगे ये वर्ड्स, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट important, one of the most common diseases। और अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। Clinical manifestations of ICD are determined by properties of irritating substance, host factors, environmental factors including concentration, mechanical pressure, temperature, humidity, pH, and direct duration of contact. Cold alone may also reduce the plasticity with consequent cracking of the stratum corneum. Occlusion, excessive humidity, and maceration increase the percutaneous absorption of water-soluble substances.
अच्छा जी, अब ऑब्वियसली जो भी इरिटेंट है उसकी प्रॉपर्टी मैटर करती है, होस्ट फैक्टर्स मैटर करते हैं कि स्किन के अंदर आके कौन कौन से उसने मीडिएटर्स को रिलीज किया है, कौन से होस्ट फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर जो है अपना आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। खुदा न खास्ता किसी के हाथ के ऊपर अगर एसिड गिरता है तो, मुझे चैट में कोई मैसेज आया। यस, योर गुडनेस वी गेटिंग इट, ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो environmental factors में concentration is important, mechanical pressure is important, temperature is important, humidity is important, pH is important, and duration of contact is important. For instance, अगर किसी के हाथ पे एसिड गिर जाता है तो उसमें जो है आपको पता है कि उसकी अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिरता है तो ऐसे वाकयात हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में, एंड वी कीप रीडिंग अबाउट सच इंसिडेंसेस जिसमें हमें पता चलता है कि किसी को विट्रोलाज कर दिया, विट्रोलाज या विट्रोलेज, जो भी उसको जिस तरह भी प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब है कि उसके चेहरे पे सल्फ्यूरिक एसिड फेंक दिया है। लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी कभी, लेकिन ज्यादातर लड़कियों के साथ ये होता है। तो बहुत एक हॉरिफिक इंसिडेंट है। तो आप ये है कि इस चीज को माइंड में रखें कि वो बिल्कुल उसका चेहरा झुलस जाता है। अगर आप कभी सीरियल्स में देखें तो इन रियल लाइफ इट इज एक्चुअली वर्स, और आप देख ही नहीं सकते ऐसे पेशेंट्स को। आपका बिल्कुल दिल जो है वो हम पसीज जाता है ऐसे लोगों को देख के कि व्हाट हैज हैपेंड टू सच अ ब्यूटीफुल, सच अ वंडरफुल फेस। तो आप देखें किसी भी स्किन के पार्ट के ऊपर अगर एसिड गिरता है, या फिर जो आपको स्कैल्ड इंजरीज होती हैं, जो किचन में उबलता हुआ पानी गिर गया, बच्चे बेचारे जो छोटे होते हैं उनके ऊपर कभी उबलता पानी गिर जाता है, या फिर उनको नहलाते हुए पानी बहुत गर्म होता है तो उनके जिस्म पे गिर जाता है, पूरी स्किन रेड हो जाती है, और उसके बाद वहां ब्लिस्टरिंग हो सकती है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकती है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। तो अब इसमें सारी चीजें जो है मैंने इसको में इंडिविजुअली रूल आउट किया, कॉन्सेंट्रेशन एसिड की भी बता दी, मैकेनिकल प्रेशर, ऑब्वियसली अगर कोई चीज गर्म है या फिर अगर गर्म नहीं भी है और एक चीज कॉन्स्टेंटली आपकी स्किन के साथ जो है वो लगी हुई है, तो आप देखते हैं कि उसके इम्प्रिंट्स आपकी स्किन के ऊपर रह जाते हैं, वहां सुर्खी आ जाती है, वहां पे एडिमा हो सकता है, वहां पे खारिश होनी शुरू हो जाती है, वहां इरिटेशन शुरू हो जाती है। टेम्परेचर ऑब्वियसली सिर्फ एक गर्म चाय का कप आपको लग गया है। ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स कैन आल्सो इंड्यूस चेंजेस इनटू योर स्किन, बट नॉट दैट बैडली, बिकॉज हम सब एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि सर्दियों में और गर्मियों में आपकी स्किन में कितना फर्क है। आप सर्दियों में लोशन जो है वो आप भर भर के लगा रहे होते हैं, एंड इट जस्ट गेट्स एब्जॉर्ब बिकॉज योर स्किन इज रियली ड्राई। And when you in summers it is not possible to apply any cream or lotion because आपको इतनी गर्मी लगना शुरू हो जाती है that you have to wipe it off या फिर you have to wash it off। और ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट जो है ऑब्वियसली जितनी देर के लिए वो रहा है वहां पे, उसने अपने जो है बाकियात छोड़नी है, अपने आसार वहां पे छोड़ने हैं। कोल्ड अलोन में ऑल्सो रिड्यूस द प्लास्टिसिटी विद कंसीक्वेंट क्रैकिंग ऑफ द स्क्रेटम कॉर्निया। बिल्कुल, आपकी जो कोल्ड वेदर है, बहुत सिवियर कोल्ड वेदर और बहुत ज्यादा गर्म वेदर, ये दोनों स्किन के लिए नुकसानदेह है। बहुत सख्त जब सर्दी होती है तो आप देखते हैं कि आपके होंठों के ऊपर जो है पिपली जम रही होती है, मतलब क्रस्टिंग हो रही होती है, आपकी स्किन के ऊपर क्रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, इतनी ड्राई हो जाती है कि आपके तो लिटरली जो है वो इरिटेशन शुरू हो जाती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटम क्रैकिंग ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। स्किन की जो एपिडर्मिस होता है बाहर होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, सबसे नीचे हाइपोडर्मिस होता है। एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 5 सब लेयर्स फ्रॉम आउटवर्ड्स, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो स्ट्रेटम बेजेल, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वो सबसे ऊपर होता है, जो कि हम सबको नजर आ रहा होता है सामने। और आप जब कभी स्क्रब यूज करते हैं या आप जब एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को, तो बेसिकली वो जो डेड स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ना, वो उतर रहा होता है। Occlusion is another thing. Excessive humidity and maceration increase percutaneous absorption of water soluble substances. इस occlusion therapy को भी हम eczema और acute eczema और इस तरह की conditions में use करते हैं, because जब आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है कुछ लोगों के पैरों पे या मतलब बॉडी पे, तो उस पार्ट को हम कहते हैं कि इसके ऊपर वैसलीन लगा के या फिर कोई ऑइंटमेंट्स आप मिक्स करके, इमोलिएंट, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन वगैरह, आप रात को जब सोएं तो उसको शॉपर में जो है बांध लें, या फिर कोई अपना मतलब प्रॉपर उसको ऑक्लूड कर लें किसी ना किसी चीज के साथ। उससे ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है और उससे ज्यादा से ज्यादा वो मेडिकेशन, मतलब वो मेडिसिन या फिर जो भी इमोलिएंट है उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ती है।
Important predisposing characteristics of the individuals include age, race, sex, pre-existing skin disease, anatomic region exposed and sebaceous activity. इन्फेंट्स और एल्डरली के अंदर जो है ये ज्यादा देखा जाता है। जारी बात है कि जो आपकी एपिडर्मिस की लेयर है, बच्चे जो हैं उनकी भी ऑब्वियसली इवॉल्व कर रही होती है, और जब एज बढ़ जाती है तो फिर आपको जितनी ज्यादा स्किन की ड्राइनेस होती है बहुत ज्यादा होती है। आप देखते हैं जब बुजुर्ग लोगों की, जब आप कभी उनके जो है कपड़े चेंज करने हों या कभी आप उनके पास जाएं, पेशेंट्स को अगर आप देखें जाके जब उनका एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं, तो आप नोट करते हैं कि उनकी स्किन कितनी ज्यादा ड्राई है, और फ्लेक्स उतर रहे होते हैं उनकी स्किन के ऊपर, इतना ज्यादा जो है वो ड्राइनेस होती है वहां पे। और यही वजह होती है कि उनके अंदर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ज्यादा देखा जाता है। Patients with darkly pigmented skin seem to be more resistant to irritant reactions। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। अब हम एक तरह से बहुत लकी हैं, इवन दो हमें रंग गोरा करने का बहुत शौक है, लेकिन कंपेयर्ड स्किन टाइप्स होती, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्किन अकॉर्डिंग टू फिट्सपैट्रिक क्लासिफिकेशन। तो हमारी टाइप 3 और टाइप 4 में आती है, इसीलिए हमें ब्राउन कहते हैं। हम जिस दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, वी आर कॉल्ड एज ब्राउन पीपल्स। एंड द वंस जो कि ब्लैक्स हैं वो 5 और 6 के अंदर जो है फॉल करते हैं। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो हमारे, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे लिखा रहा है कनेक्शन स्लो है। आर यू एबल टू हियर मी? हेलो। ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू। चले। तो ये है कि अपना जो 5 और 6 है, उनकी स्किन बहुत रेजिस्टेंट होती है। अगर आप का एक्सपोजर रहा होगा बाहर के लोगों से, या फिर आप जब भी कभी मतलब किसी फॉरेनर से मिलते हैं, पाकिस्तान में भी नजर आ जाते हैं, तो अगर आप देखते हैं जो गोरे हैं, जिन्हें हम गोरे कहते हैं, जो कि टाइप 2 1 और टाइप 2 में फॉल करते हैं, जो कि न्यूजीलैंड और अफ्रीका में अमेरिकन और कोकेशियंस और ब्रिटिश जो है वो चले 2 में फॉल कर जाते हैं, हम 3 और 4 में फॉल करते हैं। यूजुअली हम वैसे 4 में फॉल करते हैं जनरली। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे, वो कहते हैं जी बहुत, हम तो बाकियों से बहुत गोरे हैं, तो उनको हम कह देते हैं चलें आप 3 के एंड पे थी, बट अदरवाइज वी फॉल इनटू द कैटेगरी 4। तो ये है कि हमारी स्किन इस तरह बहुत बेहतर है। लेकिन जो काले हैं, आई डोंट नो वेदर आई शुड बी यूजिंग दैट वर्ड, बट ब्लैक्स जो है या ब्लैक अफ्रीकन रेस जो होती है, उनके अंदर अगर आप देखें तो दे आर वेरी मच रेजिस्टेंट, उनकी बड़ी थिक स्किन होती है। तो जितनी थिक स्किन होगी, जितना बैरियर स्ट्रांग होगा, उतना ही किसी इरिटेंट का, उतना ही किसी पैथोजन का उसके ऊपर इन असर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। टाइम बहुत कम रह गया, and I've just taken too much time. Um, okay, I'll just move forward. I'll be causing telling you the important things: water, detergent, solvent, oil, heat, sweating, dust, fibers, acid, alkali। ये सारी की सारी चीजें जो है ये इरिटेंट के तौर पे काम करती हैं, और बहुत गंदी इरिटेशन कॉज करती हैं। एसिड्स जो है, हम सबको पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स में एसिड जो है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सबसे सिवियर बर्न्स कॉज करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि किसी के चेहरे पे जो आप तेजाब फेंकते हैं, जिसे विट्रोलेज या विट्रोलाज कहते हैं, वो दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे सबसे ज्यादा गंदा बर्न होता है, एंड इट रिक्वायर्स हॉस्पिटल एडमिशंस, आईसीयू एडमिशंस एंड प्रॉपर फ्लूइड रिससिटेशन। नहीं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ऐसे बर्न्स के साथ। और एरिथीमा, वेजिकेशन, नेक्रोसिस, ये मैंने सारी चीजें पहले बता दी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये माइनर एसिड बर्न्स हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को, ये देखें नाक के अंदर इनहेलेशनल इंजरी बताई हुई है, कि वो भी हो सकती है कि इनहेलेशन से भी आपको वहां, जिस तरह नाक की स्किन बहुत होती है, सेंसिटिव होती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, उसी तरह एल्कलीज जो है उनमें भी मतलब सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक तरह से बड़ा गंदा रिएक्शन करती हैं। और बहुत ज्यादा लोग ये जो ब्लीच यूज करते हैं, उसके साथ बहुत कॉमन होता है डिटर्जेंट्स और ब्लीचेस। ब्लीचेस बहुत गंदे रिएक्शंस कॉज करती हैं, पूरी की पूरी स्किन पे वेसिकुलेशन हुई होती है, नेक्रोसिस हुआ हुआ होता है। और उसकी वजह यही है कि वो बैरियर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब टाइम कम है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी चीज स्किन के बैरियर को डिस्टर्ब कर देगी, वो कोई ना कोई मसला जरूर पैदा करेगी। और इसमें कोई इरिटेंट भी हो सकता है, इसमें एनवायरनमेंट भी हो सकती है। सिंपल मतलब जिस तरह मुझे भी है ये मसला, देयर इज एयर बॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो कि मुझे आईब्रोज के ऊपर होता है। द वेदर चेंजेस, आई गो आउटसाइड एंड आई डेवलप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। मेटल्स और सॉल्ट्स भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। बेरिलियम कंपाउंड्स होते हैं, वो मेनली इसमें ज्यादा जो है करते हैं। सॉल्वेंट्स जो होते हैं कुछ, इसमें क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, इसलिए कई लोग जिनको इसकी सेंसिटिविटी होती है, तो जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है
जब वो उसमें नहा के निकलते तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो एक इरप्शन हुई भी होती है, एरिथेमेटस और वेसिकुलेशन भी हुई भी होती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप जहां जहां भी पढ़ेंगे लिखा होगा एक्ट मेनली बाय डिसॉल्विंग द इंटरसेलुलर लिपिड बैरियर ऑफ द एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है उसमें लिपिड्स होते हैं, सेरामाइड्स होते हैं, उसमें वाटर होता है बहुत ज्यादा। ये सारी की सारी चीजें मिलकर एक बैरियर बनाती हैं। इनमें से जिस जिस को जो जो चीज डिसरप्ट करेगी वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज करेगी। प्रोफेशनल पेंट एंड क्रायोन इलस्ट्रेटेड विद बायलैटरल पामर डर्मेटाइटिस सेकेंडरी टू रिपीटेड कॉन्टैक्ट विद पेंट सॉल्वेंट। ठीक है, रिपीटेड कॉन्टैक्ट से वो क्रॉनिसिटी में जाना शुरू हो जाता है। डिटर्जेंट्स एंड क्लेंजर्स, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। इंशाल्लाह जब आगे आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन मच मोर डिटेल, और आपको इतना अच्छा बता दूंगा कि इंशाल्लाह अगर आप ओपीडी करें तो आप इसको मिस ना करें। डिसइंफेक्टेंट्स, ऑफ कोर्स डिसइंफेक्टेंट्स जो ये फिनॉल कंपाउंड्स होते हैं या फिर इवन फिनाइल जो डालते हैं वो आपकी स्किन पे लगेगी, बार बार लगेगी तो क्रॉनिक आईसीडी कॉज कर सकती है, और अगर फौरन लगे तो कुछ लोग जो बहुत सेंसिटिव हैं उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फूड्स, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ फूड्स जो कि बेसिकली एक चीज होती है, हम उसे कहते हैं कॉन्टेक्ट अर्टिक एरिया। वो फूड आइटम्स के साथ हो सकता है, जो प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड होते हैं उनसे भी हो सकता है। तो फूड हैंडलिंग एंड फिशिंग प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, मैं तो अभी स्किन की बात कर रहा हूँ ना, तो जो फूड हैंडलिंग और फिशिंग में होते हैं उनको अक्सर जो है वो किसी न किसी प्रिजर्वेटिव से रिएक्शन हो जाता है स्किन के ऊपर। वाटर इज इट सेल्फ यूबिक्विटस स्किन इरिटेंट, और अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन कई लोगों को पानी से भी डर्मेटाइटिस हो जाता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज पानी को अवॉइड करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। पैथोजेनेसिस ऑफ आईसीडी, denaturation of epidermal keratins, disruption of the permeability barrier, damage to the cell membrane, direct cytotoxic effect। पेनिट्रेशन थ्रू द परमिएबिलिटी बैरियर जो है, जैसे ही वो पेनिट्रेट करता है एलर्जन, तो वो डैमेज करता है केराटिनोसाइट्स को। केराटिनोसाइट्स क्या है? केराटिनोसाइट्स जो होते हैं हमारी स्किन की जो केराटिन लेयर होती है उसको बनाते हैं मिलके। अब इसके अंदर कुछ ऐसे इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, इंटरल्यूकिन अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6। ये सारे के सारे जो है एक साइटोकाइन स्टॉर्म इंड्यूस करते हैं जिसमें आईकैम की अपरेगुलेशन हो जाती है, टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन हो जाती है, और ल्यूकोसाइट, आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा ल्यूकोसाइट की जो माइग्रेशन होती है, कीमोटेक्सिस होता है सारे का सारा। जैसे इरिटेंट आता है, कैरेटिनोसाइट को डैमेज होता है, मीडिएटर्स निकलते हैं, वो सारा कैस्केड ऑफ रिएक्शन बनना शुरू हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो एरिथीमा आता है। क्रॉनिक फेज की तरफ भी चले जाते हैं। क्रॉनिक फेज में ये होता है कि रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर या अनट्रीटेड कंडीशंस में, या फिर वो चीज बार बार अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो उसमें आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो परमानेंटली डिस्टरप्ट हो जाता है। और कॉर्नियोसाइट्स यानी आपके जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में कोहेजन या उनके बीच में जो एक हार्मनी होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। जब वो खत्म होनी शुरू हो जाती है तो स्किन जो है वो उतरनी शुरू हो जाती है वहां से, जिसे हम डिस्क्वेमेशन कहते हैं। ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस भी बढ़ जाता है, लिपिड सिंथेसिस, केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन, हाइपरकेराटोसिस, ऑल दीज थिंग्स अकर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एपिडर्मल टर्नओवर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। acute irritant contact dermatitis में क्या होता है? बर्निंग, स्टिंगिंग, पेनफुल सेंसेशन कैन अकर, एंड विद इन सेकेंड्स और आफ्टर एक्सपोजर में भी डिलेड अप टू 24 आवर्स। तो एक्यूट का यही है कि एक दिन के अंदर अंदर आपको बर्निंग, स्टिंगिंग, पेनफुल सेंसेशन, जलन, चुभन, खारिश, दर्द, ये सारे के सारे मसले दरपेश हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सुर्खी आती है जिसे लिखा हुआ एरिथीमा विद अ डल नॉन ग्लिसनिंग सरफेस, एंड देन देयर इज वेजिकुलेशन, फिर इरोजन होती है, क्रस्टिंग होती है, क्रस्टिंग में जब शेड होते हैं क्रस्ट, उनमें सेकेंडरी इंफेक्शन भी हो सकती है, एरिथीमा भी आगे फर्दर बढ़ता है, नेक्रोसिस होता है, शेडिंग ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, अल्सर बन जाता है, और इवेंचुअली हील करना शुरू करता है। दिस यू कैन सी के हाइंड के ऊपर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ है। और इसमें एक और वेरिएंट होता है, उसे हम कहते हैं पम्फोलिक्स, जो कि वेजिकुलर एक्जिमा होता है। आपको छोटे छोटे वेसिकल्स नजर आ रहे हैं हाथ के ऊपर। टाइम बहुत कम है। दिस इज अगेन अनदर वन, इसमें भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ है। ये भी फेस के ऊपर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ है। जो लोग ये क्रीमें लगाते हैं ना सारी, बेटनोवेट, बेटनोवेट, डर्मोवेट तो खैर और तरह से बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, बट फेशियल जो कराते हैं, ब्लीच लगवाते हैं फेस पे, उन सब की वजह से ये क्लासिक एक फेस के ऊपर होता है। और ओपीडी में अगर आपके 100 मरीज आते हैं तो 15-20 को तो ये लाजमी होता है। ये फुट के ऊपर शू कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हुआ है। शू की वजह से कुछ ऐसे शू में इरिटेंट होते हैं जो पहनते हैं, जहां जहां जूता लगता है वहां वहां पे उनको डर्मेटाइटिस हुआ होता है। ये क्या है? अब ये बात मुझे बताएंगे। ये मेहंदी लगी हुई है, बेसिकली टाइम कम है इसलिए नहीं बता दे, तो मैंने तो काफी मेहनत से लेक्चर बनाया था। बट दिस इज बेसिकली मेहंदी।
एंड इसकी वजह से जो डर्मेटाइटिस होता है उसे हम कहते हैं हेना डर्मेटाइटिस, या फिर केमिकल इरिटेंट डर्मेटाइटिस अकरिंग आफ्टर मेहंदी। अच्छा, टाइप्स ऑफ इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है उसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे, बिकॉज दैट दैट विल बी वे टू मच फॉर यू टू डाइजेस्ट। पैथोलॉजी हमने इसकी पहले बता दी है कि होता क्या है, और इसमें यही होता है कि ये सारी की सारी टर्म्स जो है डर्मेटोलॉजी जिसे बहुत अच्छी तरह आती है वो वही बता सकता है, बट स्टिल आई टेल कि इसकी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमें एकैंथोसिस मिलता है, हाइपरग्रानुलोसिस मिलता है और हाइपरकेराटोसिस मिलता है। आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको समझ आएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे तो इन चीज़ों को भी आपको समझाएंगे कि जो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है उनको हम क्लिनिकली किस तरह कोरिलेट कर सकते हैं। ये मैंने इसकी स्लाइड भी लगाई हुई है साथ। ये हैंड डर्मेटाइटिस है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, उनके बारे में अभी जरा हम बाद में बात करेंगे। अभी आप ये देखिएगा, दिस इज एक्चुअली नॉट डर्मेटाइटिस, दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन, टीनिया इनकॉग्निटो ऑन द डॉर्सम ऑफ हैंड, जो कि आमतौर पे ओपीडी में बहुत देखा जाता है कि पेशेंट्स जो हैं उनको डॉक्टर्स बेटनोवेट दे देते हैं, फंगल इन्फेक्शन पे स्टीरॉयड दे देते हैं और बाद में ये हो जाता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। मैनेजमेंट में यही है कि आपने इरिटेंट, जो भी पॉजिटिव इरिटेंट है उसको आपने अवॉइड करना है मुकम्मल तौर पे। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट से पूछना कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप किस तरह उसे अवॉइड कर सकते हैं। आप ग्लव्स पहन सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, बैरियर क्रीम पहन यूज कर सकते हैं, और अगर किचन में किसी को किचन के आइटम से होते हैं तो किचन ग्लव्स पहन सकते हैं, क्योंकि काम ये वाले तो करने ही करने, अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकते। आमतौर पर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिन्हें सबसे ज्यादा होता है उसमें हेयर ड्रेसर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर्स, क्लीनिंग जो लोग करते हैं घर की, एग्रीकल्चर में जो है, फूड प्रेपरेशन एंड केटरिंग में, मेटल वर्क, मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फिशिंग, ये सारी की सारी चीजें। और हिस्ट्री ऑफ नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ये है कि आपने एमोलिएंट्स देने हैं। मैं अब आखिरी मिनट रह गया, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ है मॉइस्चराइजेशन, मॉइस्चराइजेशन, मॉइस्चराइजेशन। टॉपिकल आप थोड़ी देर के लिए स्टीरॉयड देते हैं, लेकिन आपने 2 हफ्ते से ज्यादा या हफ्ते से ज्यादा कभी भी नहीं देना। अगर फिर भी ना ठीक हो तो फिर आप पूवा, नैरो बैंड यूवीबी, एजाथायोप्रीन, साइक्लोस्पोरिन या फिर दूसरे जो है रेटिनॉइड भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। प्रोग्नोसिस यही है कि अगर आप इसको टाइमली ट्रीट कर लेते हैं तो काफी अच्छी रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर आप डिले करते रहते हैं तो इट गेट्स डिफिकल्ट। थैंक यू सो मच, आई जस्ट रैप्ड इट अप इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। आई होप यू लाइक द लेक्चर। आप मुझे बताइएगा आपका क्या फीडबैक है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं अगले लेक्चर्स जो हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ कर सकूं। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। थैंक यू। यस यस यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? ओह ओके, थैंक यू, थैंक यू।